નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી ગુરુવારી મીટિંગમાં બધાને સ્વાગત છે. આજે ચર્ચાનો વિષય છે બુલીભાઈ એપ્સ. બધાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે હિન્દીમાં ચર્ચા કરીશું. ચર્ચા કરશે મીનાક્ષીબેન જોશી. હું મીનાક્ષીબેનને આમંત્રણ આપું છું કે આવીને અહીંયા પોતાની વાત રજૂઆત કરે. नमस्कार. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे ये विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया. बुलीबाई ऐप के बारे में पूरे देश में अखबारों की सुर्खियों में न्यूज़ रहे और ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में साइबर क्राइम का एक नया रूप हम देख रहे हैं. साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग और ये जो ऑक्शन करने की बात है उसके लिए मतलब हमें याद है गत वर्ष भी लास्ट ईयर भी ये सल्ली डील का बात आया था. हम सब महिला संगठनों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था. काफ़ी पिटिशन्स की गई थी और वही सेम प्लेटफॉर्म गिट हब जिसको बोलते हैं ये ऐप और ये आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के उसमें नहीं मिलेंगे. मतलब आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे. तो हमारे जैसे लोग जो है जो जानते हैं कि ऐसे ही ऐप स्टोर में मिलते हैं ऐप, तो वो लोगों को पता नहीं है कि ये ऐप कहाँ से मिलते हैं. तो गिट हब जो ओपन प्लेटफॉर्म है वो ऐसा ऐप के लिए ओपन सोर्स है, इसलिए और जगह से भी पूरी दुनिया में से लोग ये करके उसका यूज़ कर सकते हैं और ऐसे ऐप को अपलोड करते हैं प्लेटफॉर्म पे. ये सल्ली डील की भी जो बात थी वो ही सेम प्लेटफॉर्म गिट हब पे ही हुआ था. वो टाइम पे भी काफ़ी कंप्लेंट्स हुई थी पर उसका गवर्नमेंट ने, हमारे देश की गवर्नमेंट ने और हमारे देश में जो स्टेट की पुलिस है किसने उसके लिए जो काम करना था वो नहीं किया गया. उसको हमने ऐसे सोच के रखा कि ये तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं की बात है तो उसको इतना अटेंशन नहीं दिया गया. पर ये सल्ली डील को नहीं ये किया गया. 6 महीने तक वो ऐसे ही रहा. फिर गिटहब ने उसको अपने आप जो पूरे देश में और दुनिया में हुआ था उसके खिलाफ आवाज़, तो वो ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से निकाल दिया. और जो ये सल्ली डील के ऐप के बारे में जो महिला पत्रकार ने रिपोर्ट किया था वही महिला पत्रकार का नाम ये बुलीबाई ऐप में उनके फोटोग्राफ के साथ आया. तब उन्होंने देखा कि ये क्या है, मेरा फोटो कैसे. तो फिर उन्होंने FIR दर्ज किया और ये अच्छी बात है कि मुंबई पुलिस ने उसको एकदम इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया. दिल्ली पुलिस ने एक्शन नहीं लिया. क्यों नहीं लिया, क्या कारण है हम नहीं जानते हैं. पर मुंबई पुलिस ने अभी तक जो हम बात कर रहे तब तक 4 अपराधी जो इसमें है एक्यूज, उनको अरेस्ट किया गया है. और आप सब लोगों को सुन के जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि इसमें जो मुख्य जो है एक्यूज वो एक लड़की है, महिला है मतलब, और वो 18 साल की है. वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है, एंट्रेंस की. तो हो सकता है इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनका काफ़ी ऐसा एटीट्यूड होता है, टेक्निकल बातों को लेके काफ़ी जानकारी रखते हैं बच्चे. तो ये तो ऐसे 18 साल की है इसलिए मैं बच्ची बोल रही हूँ, पर दिमाग जो है वो बच्ची का नहीं रहा.
अभी 2 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट में एक माइनर लड़की को ढूंढने के लिए हाई कोर्ट ने पुलिस को पूरा स्ट्रिक्चर पास किया। तो गवर्नमेंट प्लीडर क्या बोल रहे पता है कि वो लड़की जो माइनर है वो तो एज अ मेजर मतलब पुख्त वय का इंसान है, ऐसे बदमाश है और ऐसी बहुत ही अलर्ट है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा ही स्ट्रिक्चर पास करके बोला तो फिर तो आप कानून चेंज कर दो। 18 साल में मैच्योरिटी हमारे देश में गिनी जाती है, अब 16 साल में उसको गिनना चाहिए, ऐसा कानून पास करो, फिर ऐसी आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट में करो। तो एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट गुजरात हाई कोर्ट में चल रही है और वही टाइम पे ये न्यूज आ रहे हैं। हम 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले का 191 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया और वो टाइम पे जो महिलाओं के साथ जो व्यवहार था, महिलाओं के साथ जो उनको देखने का नजरिया था, क्या 200 साल हो गए, हमने अपना आजादी भी हासिल कर लिया, फिर भी ये नजरिया वही रहा। ये पितृसत्ताक व्यवस्था का ये नजरिया जो है महिलाओं के और देखने का, और ये जो अभी हमने जो उत्पादन व्यवस्था हमारे देश की है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीपति लोगों के लिए चल रही है, इसलिए इसमें महिला एक वस्तु भी है। आज इसलिए सब ऐप में महिला को एक वस्तु के रूप में उसका ऑक्शन की बात चल रही है। कितना भयंकर है, कितना खतरनाक है, कितना अपमानजनक है। ये अच्छी बात है कि ये बुल्लीबाई ऐप को लेके पूरे देश के महिला संगठनों ने एक जॉइंट मेमोरेंडम हमारे राष्ट्रपति को दिया है। उसमें हमारा महिला संगठन भी, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, प्रॉम्प्टली सब लोगों ने एक्ट किया। पुलिस ने भी इसको खास करके बम्बई पुलिस की सराहनीय भूमिका का भी मैं जिक्र करना इसलिए चाहती हूँ कि पुलिस चाहे तो ये सब चीज को रोक सकती है मतलब एक्यूज को पकड़ के फिर उनको कानून के दायरे में लाके उनको ठीक से पनिशमेंट हो ताकि वो एग्जाम्पल सेट हो। पर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है उसका जो डेटा अभी आया है उसमें जो साइबर क्राइम जो होते हैं हमारे देश में उसकी संख्या बहुत बढ़ रही है। मोर देन 50,000 हमारे देश में ये कोरोना के कारण जो इंटरनेट मतलब यूज करने वाले, डिजिटल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों का भी, इंटरनेट यूजर्स की संख्या भी बहुत ही बढ़ गई है। अब मेरे हिसाब से 825 मिलियन लोग अभी भारत में, ट्राई का ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसके हिसाब से डेटा है कि इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं इंटरनेट को। हम जानते हैं कि सब लोग जो यूज करने वाले, सब कोई ऐसे शातिर दिमाग नहीं रखते हैं। वो लोग तो एक सिंपल अपने, अभी तो एक छोटा गांव वाला एक आम इंसान भी बच्चे को पढ़ाने के लिए वो इंटरनेट यूजर के दायरे में आ गया है। पर ये जो कुछ लोग जो है, जो पूरा एक साइबर वर्ल्ड को पूरा पॉल्यूट कर रहा है, पूरा हेट से, पूरा धिक्कार और पूरा ह्यूमिलिएशन से भर दे रहे हैं, वो लोग होते हैं मुट्ठी भर, पर उनके पास जो टेक्निकल स्किल्स जो होती है, नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्स, उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का जो सपोर्ट होता है, उसके कारण वो पूरे साइबर वर्ल्ड में पूरा एक पॉल्यूशन फैला देते हैं। और साइबर पॉल्यूशन के खिलाफ तो अभी भी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट और हम लोगों ने कोई जद्दोजहद शुरू नहीं किया है। ये भी एक नया पॉल्यूशन है और उसके कारण ये बहुत ही माइंड जो है, ये जो पकड़े गए हैं सब यंग लोग हैं और यंग लोगों का माइंड इतना पॉल्यूटेड है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की महिलाओं के खिलाफ उनको ह्यूमिलिएट करके, ये कौन सा सैडिज्म है, कौन सा आप लोगों को खुशी मिलती है महिलाओं को ऐसा ह्यूमिलिएट करने से। ये भी बहुत ही बड़ा हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए ये भी एक अभ्यास की बात हो गई है। ये तो हम ठीक है, हम कंडेम करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम एक्यूज के सामने पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और उनको पनिशमेंट हो, वो हम चाहते हैं। और साइबर क्राइम का जो डेटा है, मैंने बोला मोर देन 50,000 नंबर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने बताया, उसमें से 10,000 से ज्यादा क्राइम महिलाओं के खिलाफ है। तो ये साइबर क्राइम में ये साइबर बुलिंग,
बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ये जो पूरा चल रहा है, जो हम समझते थे कि ये तो स्टॉकिंग और ये जो है वो तो ऐसे ही आम फिजिकल वर्ल्ड में होता है, पर अब ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी, ये साइबर वर्ल्ड में भी जो हो रहा है, तो महिलाओं पे तो ये और मतलब फिजिकल वर्ल्ड तो अभी भी सेफ नहीं है, उसको अभी भी हम सिक्योर नहीं कर पा रहे, अभी भी हम डिग्निफाइड लाइफ के लिए कोई सोशल एनवायरनमेंट नहीं बना पा रहे, और उसमें एडेड प्रॉब्लम है कि अगर ये महिलाओं को, उनको कुछ पता भी ना हो, ऐसे महिलाओं के पिक्चर्स, वहां तक कि हमारा जो स्टूडेंट, जो नजीब भाई जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करते थे, उनके मदर का भी इसमें फोटो लगाया गया है, मतलब ऑक्शन का। आप बताइए, मतलब ये सिंपल नहीं है, मतलब मेरा कहने का है कि जो महिलाओं के वहां फोटो लगाए गए हैं, उनके जो पिक्चर्स मॉर्फ करके रखे गए हैं और उनका ऑक्शन बोलने की बात हो रही है, उसमें ऐसी महिलाएं हैं कि जो कोई ना कोई समय पे उन्होंने कुछ ना कुछ रूलिंग क्लास या स्टेट के एट्रोसिटीज के खिलाफ बात की है। तो ये तो और खतरनाक है, ये तो हमारे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन की भी बात है, ये पूरे मतलब ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन की बात है, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके आप किसी के खिलाफ बात करते हैं, मतलब आपके इनजस्टिस के लिए आप आवाज उठा रहे उसके खिलाफ, तो हो सकता है आपका साइबर बुलिंग होगा, ऐसे आपका ऐसे ऑक्शन में नाम आ जाएगा, आपका फोटो ऐसा होगा। तो ये जो महिला पत्रकारों ने जो हिम्मत जताई, उसके कारण ये बुल्लीबाई ऐप का सामने आया और वो एक्सपोज हुआ। पर ये काफी नहीं है, ये हम ऐसा ना सोचे कि हम इसको कंडेम करें, इसको क्रिटिसाइज करें और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की डिमांड करने से ही हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, क्योंकि ये पूरा देश में जो माहौल बना है, मुझे याद है 2002 का गुजरात का माहौल, हमने 2002 में भी ये बात बार बार कही थी कि 2002 में गुजरात में माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ जो हुआ है गैंगरेप, वो कल मेजॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और यही हुआ 2002 के बाद पूरे देश में गैंगरेप इतने बड़े कि हम आज परेशान हैं। अभी हर कोई रेप केस में गैंगरेप है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं आज बैठे बैठे हमारे ड्राइंग रूम में या हमारे स्कूल कॉलेजेस में या हमारे वर्क प्लेस पे कि ये तो हमारे साथ नहीं होने वाला है, पर ये हमारे साथ भी होगा, ये हमारे साथ भी हो सकता है। जो मेजोरिटी लोग ये देश में है, उनकी महिलाओं का भी ऐसा ह्यूमिलिएशन, उनके साथ भी ऐसा साइबर बुलिंग, ऐसा साइबर स्टॉकिंग, और उनका भी ऑक्शन हो सकता है। मुझे लगता है गीट हब जो है वो बोल रहा है प्लेटफॉर्म की हमारा कोई दोष नहीं है, हम लोगों ने मतलब वो ऐप को ये कर लिया, पर आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? आपके कोई रूल्स रेगुलेशंस तो होने चाहिए ना। ये हमारे देश में जो आईटी एक्ट बनाया गया तब बातें थी, तब तो पकड़ने की मतलब ट्विटर को पिंजरे में रखने की बात थी, पर अभी ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब को छोड़ के ये प्लेटफॉर्म जो है, जो ओपन सोर्स है, हम तो ऐसे ओपन सोर्स की वकालत करने वाले, इंटरनेट इंडिपेंडेंस फ्रीडम के लिए उसमें कोई शक नहीं है, पर इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करो, आप कोई महिलाओं के फोटो को ऐसे ऑक्शन लगाओ। और ये दोनों जो वर्ड और एप्लीकेशन जो नाम दिए गए हैं वो बहुत ही डेरोगेटरी वर्ड माने जाते हैं। आप लोग ये बात याद रखिए कैसे सिलेक्शन किया, और जो बनाया जो इंसान ने, जो लड़का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जो बेंगलोर से, जिसका पहले अरेस्ट हुआ, कैसे उन्होंने पूरा टेक्निक अपनाया कि ऐसा नाम रखा, पहले खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ, मतलब एक जनरली लोग मान लेंगे कि ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसे टेक्निक और ट्रिक्स अपनाए। और हमें सबको याद है कि किसान आंदोलन का समय था, तो किसान आंदोलन का यही बातों से क्रिटिसिज्म कर रही थी हमारी गवर्नमेंट, तो इसलिए वो रूप लिया, वो रूट लिया। और इससे पता चलता है कि पॉलिटिकली आइडियोलॉजी जो आज देश में शासन कर रही है, पर वो साथ साथ में लोगों का मन
खास करके यंग लोगों का, खास करके ये जो माइनॉर है और मेजर होने वाले हैं, ये यूथ को जो पॉल्यूट कर रही है। हम महिला संगठन अभी तक वो डिमांड करते थे कि ऑब्सिनिटी को ये करो, आप पोर्नोग्राफी को ये करो, उस पर रोक लगाओ, वो पॉल्यूट कर रहा है, वो एथिकल स्टैंडर्ड को गिरा रहा है, हमारे देश के यंग लोगों की नीति नैतिकता को खत्म कर रहा है। अभी आज हमें एडिशनली डिमांड करने का टाइम आ गया है कि ये जो हेट पॉलिटिक्स चल रहा है और ये हेट आइडियोलॉजी जो साइबर वर्ल्ड में चल रही है, और सब पार्टीज की आईटी सेल जो ये हेट का पूरा जहर, पॉइजन हमारे देश में ये कर रहे, पूरा पॉइजनस वर्ल्ड कर दिया है, उसके खिलाफ भी आप रोक लगाओ। क्योंकि वरना क्या होगा, हमारे देश में होगा क्या अगर ये नेक्स्ट जनरेशन जिस पे हम आधार रखते हैं, जिन पे हमें आशा है कि ठीक है, अभी तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का पूरा ताना बाना जो हमारे जीवन में बुना हुआ है, तो हम लोग तो काफी प्रेजुडाइसिस, काफी प्रीकंसेप्शन से फ्री नहीं हो पाते, पर नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो काफी उससे मुक्त होगी, एक आशा रखते हैं। और अगर ये आशा तो कभी फलीभूत नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जो है, जो एक्यूज अभी जो हमें मिले हैं, वो सब यंग लोग हैं, वहां तक कि अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। और मैंने सुना, वो तो ऑथेंटिक है कि नहीं, पर मैंने सुना कि जहां पढ़ाई करते हैं वो इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम वो स्टूडेंट के सामने कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम लोगों को याद है आसाम के आईआईटी में जो स्टूडेंट था, रेप केस में एक्यूज था, उसके खिलाफ भी वो इंस्टीट्यूट ने कार्यवाही करने से मना किया था। तो ये कौन सी हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी हम बना रहे, वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, कोई भी हो, पर भाई हमारे देश का, भाई और बहन, हमारे देश का जो मिनिमम सोशल कल्चरल स्टैंडर्ड है, महिलाओं के प्रति सम्मान और महिलाओं के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज और महिलाओं को एज अ ह्यूमन बीइंग देखने का, उनका जो महिलाओं का राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे पूरे आजादी का जो लड़ाई था, उसमें जो मूल बात थी, हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का भी जो मूल बात थी, उसको हम कभी भी ना किसी के कोई पॉलिटिकल क्लास या रूलिंग पार्टी किसी के हाथ में नहीं दे सकते। हम सब महिलाएं और सब महिलाओं के समान सम्मान के लिए जो कंसर्न रखने वाले हैं, वो सब लोगों को आगे आके ये बात को आज फिर से दोहराना पड़ेगा कि हम ना सुल्ली बाई डील, ना सुल्ली डील या ना बुल्ली बाई ऐप। और लेटेस्ट जो अभी टेलीग्राम चैनल में कल ही शायद हुआ, टेलीग्राम चैनल में वही हुआ जो बुल्ली बाई ऐप में, और मैंने जो बोला वो सुल्ली डील, हम जो सोचते हैं वो टेलीग्राम चैनल में यही बात आई कि उसको तुरंत आईटी मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हमने उसको जाम कर दिया है। तो ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे सोशल मीडिया है एप्लीकेशंस अवेलेबल और काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, पर सबको ए मिनिमम उनका गाइडलाइन करना पड़ेगा तय, और उनके जो ऑफिसर है उनको अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि गिट हब हमारे देश में नहीं है। सब हमारे ये जो वेबसाइट और ये जो एप्लीकेशंस है और वो सारी कंपनियां है, सबके हेडक्वार्टर तो आउट ऑफ भारत है, और भारत में तो बहुत सारे उनके कंज्यूमर्स है, बहुत सारे, मतलब ये फेसबुक और व्हाट्सएप के कितने सारे कंज्यूमर्स है। तो हमारे देश में उनके ऑफिसर्स होने चाहिए, नॉट ओनली कंट्री ऑफिसर, वो स्टेट वाइज भी होने चाहिए, ताकि हमारे जैसे महिला संगठन वाले उनको अप्रोच कर पाए और तुरंत उसको हम रोक पाए, ताकि एक लेसन पूरा देश में जाए, पूरे सब जगह पे, कि ये जो प्लेटफॉर्म जो काम कर रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो, पर हमें याद है फेसबुक का जो विसल ब्लोअर महिलाएं, उन्होंने जो अमेरिका में अपना दिया जो पूरा स्टेटमेंट, और पूरे वहां भी कमिटी में बताया, पार्लियामेंट मतलब सेनेट की कमिटी में, ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है, कल होगा, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है, तो वो रोक नहीं लगाना चाहती, वो झूठी बात को फैलाती है। वो झूठ को हमने देखा था, हमने ये फेक न्यूज की लिए कंसर्न किया था, ये हमने ये सब बातें लास्ट ईयर तक हम करते थे, फेक न्यूज का सब कंसर्न एक्सप्रेस करते थे, काफी चीजों को लेके ये दुनिया में बहुत अजीब अजीब चल रहा है, वो पता हमें चला था। अभी एक नया ये आया है कि साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग
और साइबर ऑक्शन महिलाओं के सम्मान का, वो सबसे खतरनाक है और उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और मुझे लगता है कि पुलिस प्रॉम्प्टली एक्ट कर सकती है। वो हम हर बार कहते हैं, फिजिकली भी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं तब हम ये बात कहते हैं बार बार। निर्भया के टाइम पे भी हमने कहा था, वो पूरा आंदोलन चला था। और एक बात मैं गौर करने के लिए बोल रही हूँ कि जब से हमारे देश में पीपल्स मूवमेंट चल रही है, लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे हमारे देश का जो रूलिंग क्लास है ना, वो कोई भी पार्टी हो, वो डर गया है। इसलिए वो ऐसे चीजों को उकसाता है, ऐसे जो काम करते हैं उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है और ऐसा एक माहौल बनाते हैं कि महिलाओं का सम्मान की कोई बात, क्योंकि यूपी में अभी जो कैंपेन चल रहा है उसमें कुलदीप सेंगर की बात ही नहीं आती है। जो इतना बड़ा भयंकर उन्होंने जो किया था, हाथरस की बात आती ही नहीं है। तो ये जो हुआ था वहां पे इतने सारा महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम, उसकी बात नहीं आती है। तो ये जो परिस्थिति हमारे देश में खड़ी हुई है, हमारे लिए नई है। हमारे जैसे महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को लिए भी ये नई है इस परिस्थिति, पर उसके खिलाफ हम सब कंसर्न सिटीजन्स एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर अगर काम करेंगे तो हो सकता है उस पर भी हम रोक लगा सकते हैं। मैं फिर से मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बातों में कुछ बातें रह गई होगी, अभी मैं द्वारिकानाथ जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे की बात को वो चलाए, ताकि जो कमियां रह गई है मेरी बात में और टोटालिटी में एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद। आज 6 जनवरी है और गए साल रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में जो इलेक्शन हुआ था और ट्रंप का जो हार हुई थी, उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया था और जो रिजल्ट को वो डिनाई करते थे और कैपिटल हिल को कैप्चर करने के लिए एक प्रकार का उन्होंने प्लान बनाया था। डेमोक्रेसी में जीतने के बाद भी अभी कैप्चर हो सकता है। और हिटलर को तो पार्लियामेंट जलाने की बात हम जानते हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। तो ट्रंप ने ये जो कैपिटल हिल को जो कैप्चर किया था, उसके बाद में आज प्रेसिडेंट बाइडेन स्टेटमेंट देते होंगे भी लग रहा है, लेकिन ट्रंप ने स्टेटमेंट देना मना किया। कार्रवाई लेना बाकी है। कार्रवाई लेने में अमेरिका स्लो रहा, दे आर स्लो। ये पहले जब शुरुआत हुई तो काफी इसके बारे में टीका टिप्पणी हुई। तो ट्रंप वो रिप्रेजेंट करते हैं राइट विंग, जो रिसर्जेंस ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, वो उसका जो एक प्रकार का हुआ, उसकी चीज लहर भारत में भी अभी तक भी चल रहा है। मानो कि अभी भारत बाइडेन के साथ संबंध रख रहा है, लेकिन यह राइट विंग पॉलिटिक्स का एक प्रकार लहर ही चल रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में, डिपार्टमेंट में, पुलिसों में, मिलिट्री में, हर जगह में, इवन जुडिशरी तक भी इसको फ्री नहीं है। तो ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स का जो, इसके साथ साथ एक चैलेंज के हिसाब से आज कुछ इलेक्शंस में, जैसे चिली में और कुछ जगह में लेफ्टिस्ट कॉम्बिनेशन, डेमोक्रेटिक कॉम्बिनेशन से सामने आ रहे हैं। कुछ लोग फैसिस्ट अनस्लॉट के सामने खड़े हो रहे हैं। ये दुनिया में एक प्रगतिशील और प्रतिक्रियाशील का आंदोलन चल रहा है। लेकिन ये जो ऑनलाइन हेट्रेड जो है, ये बहुत बढ़ गया है, इट इज इंक्रीज्ड। और जहां जो रूलिंग पार्टी पावर में है, तो वहां के जो राइटिस्ट पार्टीज के जो ग्रुप्स होते हैं, ये इम्बोल्डन फील करते हैं। दे आर इनकरेज्ड और दे आर फुएल्ड और दे आर हैंडल्ड, ताकि वो हेट्रेड जो है, हेट जो है, इसको वो ऑनलाइन में पर्कुलेट करते हैं। और जब देश में
हरिद्वार जैसे जगह, हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पे एक जिनोसाइड की आह्वान दिया जाता है, मुस्लिम को जिनोसाइड का आह्वान, ओपन आह्वान दिया जाता है, जबकि यूपी को इलेक्शन में टारगेट करते हुए एक रिलीजियसिटी का, रिलीजन का, वैल्यूज का नहीं, रिलीजियसिटी को नेम कर कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है और इलेक्शन के लेकर वो चल रहा है। और इससे एक प्रकार का जो मैसेज जो मिल रहा है धर्म संसद से, और जो यूपी का इलेक्शन के जो हमारा प्राइम मिनिस्टर के जो गेस्चर पोस्चर बातों में जो मिलता है, इनकी जो मिल रहा है, इसके कारण एक राइट विंग पॉलिटिक्स का एक प्रोत्साहन मिल रहा है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, द यंगर जनरेशन ऑफ 18 to 21, ये लोग इन्वॉल्व है गुलीबाई केस में, जो अभी हमारे स्पीकर मीनाक्षी बेन ने बताया, गुलीबाई में इन्वॉल्व है। वो साइबर क्राइम, इसको हम साइबर क्राइम बोल के इसको हम हल्का ना करें, साइबर क्राइम ये नहीं, ये इट इज बिल्कुल वेल डिजाइंड एक प्रकार का एक मानसिकता है, जीनोसाइड जैसा ही है। ये खाली क्राइम ही नहीं है, क्राइम तो इंडिविजुअल कर सकते हैं, बट इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैशन से हैंडल, प्रोवोक्ड, ऑर्गेनाइज्ड, और एक प्रकार वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि अब की जनरेशन जो है 2002 के बाद पैदा हुए हैं, देर बोर्न अप 2002, जो कि 2002 में जो बाद में जो गुजरात में जो हुआ, एक्शन रिएक्शन के नाम पे जो चली, और जो मास रेप जो हुआ, ये आप जानते होंगे, जो एक अभी का जनरेशन को पता नहीं है वो मास रेप ब्रॉड डे लाइट में कैसे हुआ, और ये जो किए थे वो कन्विक्टेड लोग फ्रीली घूमे, जहां मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी जो हुआ, तो ये तो एक प्रकार का लोग आज मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, एमएलए एमपी होकर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं। सो ये उनका तो एक प्रकार का चल ही रहा है, और अभी तो ये एक राइटिस्ट पावर सेंटर में भी है। लेकिन अभी का जनरेशन जो आ रहा है, वो जनरेशन को तैयार किया जा रहा है कि कैसे इस्लामिक फोबिया जो पॉलिसी जो है, इसको कैसे पर्कुलेट किया जाएगा। एक प्रकार चल रहा है, एक प्रकार हेट्रेड, एक प्रकार का माने जीनोसाइड जैसे, जो लोग अभी साइबर क्राइम बोल रहे हैं, जो साइबर में इसको ये ऑक्शन का कर रहे हैं, तो उनके पास अगर गन होगा तो गन में मार भी देंगे। कल इसी से क्या होगा, गन में मार देने का भी होगा। तो ये जो बात है कि जब हुआ दिल्ली में, ये पहले डिटेक्ट हुआ, जो मीनाक्षी बेन बोल रही थी, तो ये केजरीवाल सरकार में पुलिस नहीं है, तो 6 महीना तो कुछ हुआ नहीं, और ये पकड़ा अभी भी मुंबई में, जब पूरा देश भर में 4000 लोगों ने सही करके जसी रमन्ना को बताया, व्हेन एग्जीक्यूटिव इज फेलिंग टू डिस्चार्ज, नाउ जुडिशियल शुड टेक अप। ये बात जब सारे वॉइस का एक जो बात आया, तो जो वॉइसिंग ऑफ द सिटीजन जब हुआ, तब ये जो भी हो इसका एक पीपुल्स वॉइस का काम होता है, पीपुल वॉइस का एक रिफ्लेक्शन हुआ, और पीपुल्स का होने के कारण ये मुंबई पुलिस ने एक्ट किया, और उनकी जो टेक्निकल फैक्टर, उनको पकड़ने में टाइम नहीं लगा, उन ट्रेन के पीछे और कौन भी, नेपाल से कनेक्शन गया ये, तो नेपाल से तो हमारा एक पड़ोसी राज्य है, नेपाल से कनेक्शन है, और कभी आपको श्रीलंका में मिलेगा, कभी और अमेरिका से भी ऑपरेट करता होगा। कौन कहां से ऑपरेट करता है ग्लोबल वर्ल्ड में कहना मुश्किल है, बट द फैक्ट इज दैट इट इज हेट्रेड। एक भाई ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है, एक बोलने के लिए मैं कह रहा हूं उसका नाम, थोड़ा सॉरी क्या हो रहा है आज, वो नाम है फैसिस्ट अमंग अस, जेफ स्पैरो का राइटिंग है उनका, ऑनलाइन हेट एंड द क्राइस्ट चर्च मासाकर। क्राइस्ट चर्च मासाकर आपको याद होगा, आपको याद दिला दूं, मार्च 14 में 2019 में एक मासाकर हुआ, एक गनमैन आया और 17 मिनट में वो 100 लोगों को, माने जितना लोग मिले उनको गोली मारना शुरू कर दिया। 50 लोग मर गए और 50 लोग बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए। इन न्यूजीलैंड नेवर हैपेंड, अर्लियर कभी हुआ नहीं था। और ये इस्लाम की जो फोबिया जो बात थी, जो इस्लामिक एंटी इस्लामिक की बात ये थी, इसी का एक रिफ्लेक्शन के हिसाब से आया। तो ये जो है कि हेट्रेड की जो बात आया, तो ये इसको बारे में एनालाइज करते हैं कि कैसे ऑनलाइन जो चीज है, कि ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया में फैसिज्म की बात को कैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हम इस फेसबुक को यूज करते हैं, ट्विटर को भी हम यूज करते हैं, हम भी डिपेंड करते हैं, लेकिन हमसे कई गुण ज्यादा
जो राइटिस्ट फोर्सेस जो है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं शार्प ब्रेन और एक बहुत ही सिंबॉलिक भाषा में काम कर सकते हैं, मोर स्मार्टर यंग पीपल आर यूजिंग इट और एक फैसिस्टिक डेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं। और रिजल्ट में यह होता है कि क्राइस्ट चर्च में जिस तरह का मासाकर हुआ, और ये राइटिस्ट माइंड जो है अमेरिका जैसे कंट्री में, जो जेफरसन अब्राहम लिंकन की देश में जब कैपिटल हिल वहां एक सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, फ्रांस को इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी को बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कंट्री को इंग्लैंड को बोला जाता है। जब इस जगह में फैसिस्टिक अटैक होता है तो हमको आश्चर्य लगता है, लेकिन अमेरिका में एक डेमोक्रेसी के नमूना के हिसाब से अब है, लेकिन डेमोक्रेसी के नमूना का जो इल्यूजन जो था वो टूटते जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि इसको कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन कैपिटल हिल में होने के बाद जो हेट्रेड की जो बात रही, वो हेट्रेड चारों ओर यहां भी किस तरह से वो फैल रहा है। लेकिन बात ऐसा है कि हमारा देश में इसका और भी चर्चा शायद होगा, ये 18 से लेकर 21 साल के बच्चे बच्चियां जो हैं, बच्चियां हैं, उनका हैंडल कौन कर रहा है? तो इसको कुछ एडिटर ने लिखे कि ये हैंडल हो रहा है, देयर आर मेनी दोस्त को घर में प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम खा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक कॉज। जो स्टॉर्म ट्रूपर्स, मतलब जो जर्मनी में जो स्टॉर्म ट्रूपर्स इंप्लॉयमेंट के हिसाब से हिटलर ने जिनको नौकरी दिया, इनको सिक्योरिटी दिया, खाना पीना दिया, उनको यूनिफॉर्म दिया, प्रेस्टीज दिया, वो जो स्टॉर्म ट्रूपर एसएस फोर्सेस जो था, तो ये आज ये जो अनएम्प्लॉयड फोर्सेस जो है, आज अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस को नौकरी देने की कोई सोचने का नहीं है। आज यही ही जो पावर में राइटिंग फोर्सेस होते हैं वही उनको इंप्लीमेंट देते हैं। आप उनके काम करो तो आपको पैसा मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आप घर चला सकते हो, आप घूम सकते हो। तो इस तरह का जो प्रकार का जो हो रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी एक इकोनॉमिक इंसेंटिव जो मिलता है, तो यंग पीपल वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वो ट्रैप होते हैं और इमोशनली वो लोग ब्लैकमेल भी हो जाते हैं। किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना, इंडिया इज इन डेंजर। और ये अगर अमेरिका हमारा जो मोदी बोलेंगे कि व्हेन औरंगजेब इज देयर शिवाजी इज बोर्न, इस तरह का ट्विस्टिंग करके इतिहास को जब बोला जाता है और इस तरह से गांधी जी के बारे में बोला जाएगा, तो और ये इंसाइट किया जाएगा इतिहास के नाम पर। इंसाइटेशन में यंग लोग कोई रीजनिंग पावर काम नहीं करता है, वहां रैशनैलिटी खत्म हो जाता है, वहां जिम्बोइज्म खत्म आता है और एक खुंदस पैदा होता है और जीनोसाइडल कल्चरल जीनोसाइड की माइंड खड़ा होता है। जो इंडिया में हो रहा है वो अभी हमको दिख रहा है, और आगे जाकर क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। ये तो इसी तरह से बात जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को जो आज की बात जो होना चाहिए, हम सिटीजन्स की बात करना चाहिए। दिस गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के कारण भी आज ये जो हो रहा है, ये सारे चीज को हमको सोचना पड़ेगा, सिटीजन को समझना पड़ेगा और गवर्नमेंट के सामने बात को रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज जो है कि ये बात को जो आया है, तो इसे ये जो परिस्थिति में जो सिटीजन कंसर्न जो है, वो लोग बहुत ही कंसर्न फील कर रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में काफी पेपर में आए हैं, हमारे एक अच्छे ये दुष्यंत दवे करके एक लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो कभी कभी लिखते भी हैं। आज उन्होंने लिखा कि उन्होंने व्हेन एग्जीक्यूटिव फेल्स देन जुडिशरी मस्ट एक्ट। उनको प्रूव करने के लिए उन्होंने सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उन्होंने बाद में लेख लिखा है, व्हेन एग्जीक्यूटिव फेल्स देन द जुडिशरी शुड एक्ट। यही तो मूल बात है। हमारे सेपरेशन पावर में जब एग्जीक्यूटिव फेल करता है, पार्लियामेंट जब फेल करता है, देन कस्टडी में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशरी शुड कम। अभी थोड़ा दिनों में जस्टिस रमन्ना आने के बाद में जुडिशरी का रोल थोड़ा बदला है, तो एक थोड़ा आशा का संचार भी है। नाउ एग्जीक्यूटिव फेल हुआ है, देश में रूल ऑफ लॉ को रेस्टोर करने के लिए, हेट्रेड स्पीच को बंद करने के लिए, कम्युनल एटमोस्फेयर खत्म करने के लिए, जीनोसाइडल कल्चर जो आ रहा है इसको खत्म करने के लिए फेल हो रहा है। तो अगर ये अनइंटरप्टेड जाएगा, अनचेक्ड जाएगा, तो इस भविष्य में क्या होगा? 2002 तो नमूना था, बाद में क्या होगा? तो ये इसी को लेकर नाउ जुडिशरी मस्ट एक्ट, इसी के ऊपर भार देकर काफी सिटीजन्स बहुत ही कंसर्न फील कर ये पिटीशन के ऊपर पिटीशन कर रहे हैं। ये भी हमारा भी वॉइस उसके साथ भी है कि नाउ दी जुडिशरी शुड कम अप और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करे और एग्जीक्यूटिव को कंपेल करे दे एक्ट और रूल ऑफ लॉ, दैट इज सेकुलर प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम जो है, ये बिल्कुल ये इसका अमल होना चाहिए। इस बात को करने के लिए
ये हम इसको करने के लिए एक वातावरण खड़ा करें, ये हमारे आज सिटीजन्स की एक वॉइस है और मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी इसी के साथ खड़ा हुआ है और इसी को लेकर ही सालों से काम कर रहा है। हम उनके साथ में वॉइस के साथ वॉइस मिलाकर काम करेंगे। बस इतना कहकर ही मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।